जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, टीडी बाय साधना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस दिवाली पर हम बनाएंगे 3 तरह के ट्रेडिशनल स्वीट्स। तो मैंने इन ट्रेडिशनल स्वीट्स को बनाने के सारे टिप्स बताए हैं जो कि हलवाई भी यूज़ करते हैं। तो यदि आप भी इसी रेसिपी के अनुसार ये तीनों स्वीट्स बनाएंगे तो आपके तीनों स्वीट्स भी बिल्कुल हलवाई के जैसे बनेंगे, टेस्ट में भी और टेक्सचर में भी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बालूशाही, जो कि बिल्कुल खस्ता और रस भरी बनेगी। और इस बालूशाही को हम बनाएंगे दही के बिना ही। दही के बिना बनी हुई यह बालूशाही बिल्कुल हलवाई के जैसी ही लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप का मेजरमेंट फिक्स कर लेंगे। इस कप से मैं 2.5 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक डाल देंगे। नमक डालने से मीठे मीठे जो स्वीट्स होते हैं उनका फ्लेवर और बढ़ करके आता है, इसलिए 1 चुटकी हमने इसमें नमक डाला है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बालूशाही में बेकिंग पाउडर डालने से उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो बेकिंग सोडा नहीं डालें। यदि आपके पास बेकिंग पाउडर हो तो आप वही डालें। अब जिस कप से हमने मैदा नापा था उसी कप से आधा कप हम इसमें घी डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप बालूशाही को तलने के लिए तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बालूशाही में मोयन के लिए घी ही डालें, जिससे कि बालूशाही का टेस्ट बढ़ करके आता है। अब इसे हम हाथ से रफ कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने जितना घी लिया है उससे 5 गुना मैदा है, तो यही मेजरमेंट हमें रखना है। घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो 1 कप हमने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम मिक्स करेंगे। हमें आटे को गूंथ करके नहीं लगाना है, सिर्फ इसे जोड़ते जाना है, सिर्फ मिक्स करना है। यदि हम आटे को गूंथ कर लगाएंगे तो हमारी बालूशाही टाइट बनेगी, खस्ता नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें आटे को सिर्फ मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, हमने आटे को मिला लिया है। एकदम सॉफ्ट आटा हमने लगाया है, बिल्कुल भी इसे गूंथा नहीं है। और 1 कप पानी में से हमारा 2-3 चम्मच पानी और बच गया है। अब ढक कर के इसे हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पर हमने एक पतीले में दो कटोरी शक्कर डाली है, और उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी डाल देते हैं। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। बालूशाही के लिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपी सी हमें चाशनी चाहिए। तो बीच बीच में हम शक्कर को चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, चाशनी में तेज उबाल आ गया है, तो इस टाइम पर हम कुछ केसर के धागे डाल देते हैं। फ्लेवर के लिए हमने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। हलवाई भी इस फूड कलर को डालते हैं, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आता है, लेकिन यदि आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। ये चिपचिपी सी हो गई है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। चाशनी हमें सिर्फ चिपचिपी सी चाहिए, किसी तार की नहीं चाहिए, वरना यदि चाशनी कड़क हो जाएगी तो वो सिर्फ बालूशाही के ऊपर जम जाएगी, और ज़्यादा पतली होगी तो बालूशाही उसकी ऊपरी परत उसमें गल जाएगी। तो हमें चिपचिपी सी ही चाशनी चाहिए। अब आटे को सेट होते हुए भी 20 मिनट हो गए हैं, तो अब आटे को हम ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आटा लेकर के इसकी गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। गोल बॉल्स बनाने के बाद में हम इसके बीच में एक होल कर देते हैं। एक और बालूशाही मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ ही हमें इसके गोल बॉल्स बनानी है, और आर पार इसके होल कर देना है। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है, जिसमें हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बालूशाही को देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए तेल में फ्राई की हुई बालूशाही में टेस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अब हम तेल में थोड़ा सा आटा डाल करके इसे चेक कर लेते हैं। आटा थोड़ी देर बाद ही ऊपर आ रहा है, यानी कि तेल सही प्रकार से गर्म हुआ है। तो एक एक करके हम इसमें बालूशाही डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है, और तेल भी हमारा कम ही गर्म होना चाहिए, क्योंकि यदि तेल ज़्यादा गर्म होगा और गैस की फ्लेम भी ज़्यादा होगी तो ये बालूशाही फटाफट से बाहर से पक जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये ऊपर नहीं आई है, डालते ही बस हल्के हल्के से बुलबुले इसमें दिखने लगे हैं। तो इसी प्रकार का गर्म हमारा तेल होना चाहिए। बालूशाही को पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ज़्यादा समय में पकने वाली बालूशाही ही अंदर तक अच्छे से खस्ता भी बनती है, और इनके अंदर तक रस जाता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल ना बढ़ाएं, मीडियम से नीचे ही आप इसकी फ्लेम रखें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके एक एक बालूशाही ऊपर आती जा रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी बालूशाही तेल में ऊपर आ गई है, और इनका आकार भी 2 गुने से ज़्यादा हो गया है। हमने जब बालूशाही को तेल में डाला था तब हमने चम्मच नहीं चलाई थी, तब से अब तक हमने बिल्कुल भी चम्मच इसमें नहीं चलाई है। अब ये जब बालूशाही ऊपर आ गई है तो अब हम इनमें चम्मच चला सकते हैं। कुछ देर एक साइड से पकने के बाद अब हम इनको एक एक करके चम्मच की मदद से पलट देते हैं। आप देख सकते हैं
तो पलट पलट कर हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। थोड़ी थोड़ी देर एक साइड से पकने दें, उसके बाद चम्मच की मदद से आप इन्हें पलट दें। फ्रेंड्स, आज हमने बालूशाही बनाने में दही बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो इस बालूशाही की शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप इन्हें स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। अब सारी बालूशाही गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो हमने चिमटे की मदद से इनको बाहर निकाल लिया है। चाशनी भी हमारी हल्की ठंडी हो गई है, तो इसमें गर्मा गर्म बालूशाही डाल देते हैं और पूरी चाशनी से बालूशाही को कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि इनके अंदर तक चाशनी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद में हमारी बालूशाही बनकर के तैयार है। इसके अंदर तक पूरे में रस चला गया है और हमने आटे में कलर नहीं डाला था, चाशनी में कलर डाला था, जिससे कि हमें दिखाई दे रहा है कि चाशनी बालूशाही के अंदर तक गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी खस्ता और रस भरी हलवाई के जैसी बालूशाही बनकर के तैयार है। तो दूसरे नंबर पर अब हम बनाएंगे बेसन की प्रसिद्ध मिठाई, जिसका नाम है मोहनथाल। और मोहनथाल बनाने के कई तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों में से एक तरीका मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी। जिसने कभी भी मोहनथाल नहीं बनाया हो, वो इस तरीके से यदि मोहनथाल बनाएगा तो पहली बारी में ही वह परफेक्ट बना लेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मोहनथाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 किलो बेसन लिया है और इसमें 1 कप मैंने तेल डाला। आप चाहें तो तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब इसे बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेना है, रफ़ करते हुए इसे मिक्स करना है। बेसन में हमने तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। फ्रेंड्स, हमने आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी का हमें ये आटा चाहिए। तो अब हमने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और इसकी बड़ी सी हम लोई बना लेंगे। अब इस लोई के चारों तरफ हम तेल लगा देंगे और इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसे गोल बेलना ज़रूरी नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा बेल सकते हैं। बस यह ध्यान रहे कि इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। अब इसे हम गरम गरम तवे पर डाल देते हैं, इसे पलट देते हैं और इस साइड अब हम घी लगा देते हैं। दूसरी साइड पर भी पलट कर हम घी लगा देते हैं। अब पलट पलट कर इसे हमें पका लेना है। इसे बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी नहीं करना है, बस ये अंदर तक पक जाना चाहिए, इतना ही हमें पकाना है। तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और तभी पकाएंगे। दूसरी रोटी को भी हमने इसी प्रकार से बेल लिया है और इसके ऊपर भी दोनों साइड घी लगाते हुए हमें पलट पलट कर पका लेना है। तो यह रोटी भी बनकर के तैयार है, इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से सारी रोटियों को हमें बना लेना है। तो सारी रोटियां हमने बना ली है, ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इनके हम छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल देते हैं और ढक्कन लगा करके इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम एक नीचे बर्तन लेंगे और उससे छलनी में यह पाउडर डालेंगे रोटी वाला और इसे छान लेंगे। छलनी के छेद थोड़े से बड़े होने चाहिए, जिससे कि दरदरा निकले। और बाकी जो ऊपर बचा हुआ है उसे हमने फिर से जार में डाल दिया है और बाकी बची हुई रोटी को भी इसी प्रकार से पीस लेंगे और छान लेंगे। तो इसी प्रकार से सारी रोटी को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हैं दानादार टेक्सचर हो गया है। तो अब इसे हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में हमने 3 बड़े चम्मच घी लिया है। इसमें अब हम बेसन डाल देते हैं, जो रोटी का पीस करके हमने बनाया है वह डाल देते हैं। ध्यान रहे घी बस हल्का ही गर्म होए, तभी हमें यह रोटी वाला मिक्सचर इसमें डाल देना है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, रोटी को हमने पहले से ही तवे पर सेक लिया था, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना होगा। कुछ देर बाद ही इसका कलर भी हल्का ब्राउन हो जाएगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तब तक ही इसे हमें रोस्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें और लगातार चलाते रहे, वरना यह तले में जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि रोस्ट करने के साथ साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में लेंगे शक्कर, जिसकी हमें चाशनी बनानी है। तो हमने 1.5 किलो बेसन लिया था, तो हम 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा और 1.5 किलो से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.25 किलो हम इसमें शक्कर लेंगे। 2 ग्लास इसमें पानी डाल देते हैं। अब गैस को ऑन करके इसकी हमें चाशनी बनानी है। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, जिससे कि शक्कर तले में चिपके नहीं। फ्रेंड्स, मोहनथाल के लिए चाशनी हमें 1.5 तार की चाहिए, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना है अभी। तो आप देख सकते हैं चाशनी में अभी उबाल आ गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। फ्रेंड्स, हलवाई लोग इसमें कलर भी डालते हैं, लेकिन मैं आज इसमें फूड कलर नहीं डाल रही हूँ। आप डालना चाहे तो इस टाइम पर चाशनी में डाल सकते हैं। चाशनी उबलती है तब तक हमने ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। यह सूखा नारियल है, जिसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। इसमें से हम आधा डाल देंगे और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे।
आप नहीं डालना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चाशनी को पकते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। इस प्रकार से इसमें 1.5 तार की चाशनी यह बनकर के तैयार हो गई है। तो इस टाइम पर हम इसमें रोटी वाला जो मिक्सचर हमने सेक करके रखा था वह डाल देते हैं। सारा मिक्सचर हमें इसमें डाल देना है और अच्छे से इसे मिला देना है। इस समय हमें जल्दबाजी करनी होगी, ज़्यादा अपन धीरे धीरे नहीं कर सकते, इसको फटाफट से हमें मिलाना होगा। अब इसी टाइम पर हम इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल देते हैं। आपको जितना पसंद हो आप उतना ही डालें। यदि आप नारियल पसंद नहीं करते तो आप इसे पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने पहले से थाली पर घी लगा करके उसे ग्रीस कर रखा था। तो आप भी इसी प्रकार से पहले से प्लेट पर घी लगा करके रेडी रखिए। और जैसे ही यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जितनी पतली हमें मिठाई बनानी है उसी प्रकार से हम इसमें थाली में डालेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर 3 थालियों में डाल दिया है। कटोरी की उल्टी साइड से हम इसे प्रेस करते हुए सेट कर देंगे। कटोरी की उल्टी साइड पर हल्का सा तेल या घी लगा लें और फिर दबाते हुए सेट करें। अब इसके ऊपर हम ग्रेट किया हुआ खोपरा डालेंगे, यानी कि सूखा नारियल। अब इसे भी कटोरी की मदद से हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि यह मिठाई पर अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी इतने बेसन में 3 थाली मोहन थाल बनकर के तैयार है। अभी हम इसे इसी टाइम पर कट नहीं करेंगे, इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने तो इसे रात को बनाया था, तो मैंने पूरी रात भर इसे रख दिया था। अब सुबह मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। सुबह जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो मैं इसमें कट लगा दूँगी। तो इस प्रकार से आप साइड से चम्मच लगा करके या स्पैचुला की मदद से इसे आराम से निकाल सकते हैं। एक पीस जब निकल जाएगा तो बाकी के आसानी से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मोहन थाल बनकर के तैयार है। इसमें देख सकते हैं हमने दरदरा सा इसे पीसा था तो कितना अच्छा दानेदार टेक्सचर आया है। तो आप भी इसी रेसिपी से यदि ये मोहन थाल बनाएंगे तो आपकी मोहन थाल भी एकदम परफेक्ट बनेगी। चलिए शुरू करते हैं तीसरे स्वीट की रेसिपी। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन तो कई लोग बनाते हैं, लेकिन सभी के गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनते। किसी के गुलाब जामुन में अंदर गुठलियाँ रह जाती है, तो किसी के गुलाब जामुन में अंदर तक रस नहीं जाता, और किसी के गुलाब जामुन बाहर से गल से जाते हैं। लेकिन यदि आप भी एकदम हलवाई के जैसे सॉफ्ट और अंदर तक रस भरे हुए परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरा देखें। और गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने करीबन 250 ग्राम मावा लिया है। पहले हम इसमें से आधा मावा अलग कर लेते हैं। जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो हमें मावे को एक साथ प्रिपेयर नहीं करना है, मतलब कि उसमें एक साथ मैदा नहीं डालना है, वरना जब मावा ख़राब रहेगा तो सारे गुलाब जामुन ख़राब हो जाएंगे। अब हमने इसमें डाला है 1 बड़े चम्मच मैदा। हमने कप से 1 कप मावा लिया है, जो कि मात्रा में 250 ग्राम है। तो 1 कप में से हमने आधा कप मैदा अलग ले लिया है, उसी में हमने 1 बड़ा चम्मच मैदा डाला है। अब 1 चम्मच हम इसमें पानी डाल करके इसको मिक्स करेंगे और हाथ से रगड़ते हुए इसे हम सॉफ्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हाथ से रगड़ने से इसका जो दानेदार टेक्सचर है वो खत्म हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस है फ्रेंड्स, जिससे कि गुलाब जामुन के अंदर गुठलियाँ नहीं रहती है। तो अच्छे से रगड़ करके हमने सॉफ्ट कर लिया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी गोल गोल बॉल्स बना लेंगे। जितने बड़े आकार के आप गुलाब जामुन चाहते हैं उतने बड़े आकार के आप बॉल्स बना लें। वैसे जब गुलाब जामुन चाशनी में डलते हैं तब थोड़े से और बड़े आकार के होते हैं, तो थोड़ी सी छोटी बॉल्स बनाएं। तो गुलाब जामुन की हमने सारी बॉल्स बना ली है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर गुलाब जामुन बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास पहले से चाशनी पड़ी थी, तो मैं आज इसी से गुलाब जामुन बना रही हूँ। लेकिन यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने पहले व्रत वाले गुलाब जामुन बनाए हैं। उस वीडियो में मैंने आपको चाशनी बनाना भी बताया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर के देख सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, मैंने 1-2 गुलाब जामुन पहले डाल करके चेक कर लिए थे। हमेशा जब भी गुलाब जामुन बनाएं तो आप भी इस प्रकार से चेक कर ले। यदि गुलाब जामुन फटे तो उसमें थोड़ा सा और मैदा डाल करके मिक्स कर ले। तो मेरे गुलाब जामुन नहीं फटे थे, इसलिए अब मैंने सारे बना लिए हैं और एक एक करके इसमें हम गुलाब जामुन डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है, बस हमारा घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद में अब मैं इन्हें चम्मच से हिला करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से हम चम्मच को उल्टा करके इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें हिलाते जाना है। फ्रेंड्स, मैं डार्क कलर के गुलाब जामुन पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा कलर आने के बाद ही घी से निकाला है। यदि आप हल्के कलर के पसंद करते हैं तो थोड़ी सी जल्दी भी इन्हें निकाल सकते हैं। तो सारे गुलाब जामुन पक गए, हमने निकाल लिए हैं। चाशनी भी हमारी हल्की गर्म है, तो इसी टाइम पर हम इसमें गुलाब जामुन डाल देते हैं। चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए और गुलाब जामुन भी हल्के गर्म होने चाहिए, जिससे इनके अंदर तक चाशनी जाएगी। अब चाशनी में ही इन्हें हमें 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि इनके अंदर तक चाशनी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है, गुलाब जामुन में अच्छे से चाशनी चली गई है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ कि यह कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से टूट रहे हैं, यानी कि ये सॉफ्ट है और अंदर तक भी आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी चाशनी गई है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ में शेयर करी है बिल्कुल हलवाई के जैसी बालूशाही
मोहन थाल और गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। तो एक बार आप इन तीनों को अपने घर पर बना करके ज़रूर देखें, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ रेसिपी पर लाइक शेयर कमेंट करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।